हाँ जी। पुष्करणी ब्राह्मण, पुष कहते हैं धक्का देना। जैसे कोई गाड़ी होती है ना, गाड़ी 4 व्हीलर होता है, खराब हो जाता है या पेट्रोल खत्म हो जाता है, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, इधर उधर पेट्रोल पंप है नहीं दूर दूर तक, तो क्या करेंगे? है धक्का देके ले जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ चैतन्य गाड़ियां भी हैं। क्या? आत्मा रूपी मोटर है ना, मोटर चलती है शरीर रूपी, उसमें आत्मा बैठी हुई है पुरुषार्थ करने वाली। तो कोई कोई ऐसे भी हैं जिनको धक्का देके चलाया जाता है, अपने आप पुरुषार्थ नहीं करते हैं। और 12 साल के एक बार हाँ पुष्कराल बोलते हैं ना, गोदावरी है, गोदावरी 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 पुष्कर 12 साल के एक बार आए हैं बाबा, 12 दिन में। हाँ 12 दिन में पुष्कर के स्थान पुष्कर के साथ आई। 12 साल के एक बार आए। अच्छा, तो पुष्कर जिसको पुष्ट किया गया वो पुष्कर। पुष्कर में किसका मंदिर है? है नहीं मालूम है? शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का है। हाँ मंदिर है तो पुष्कर। पुष्कर है में ब्रह्मा बाबा का मंदिर है। ये गायन है कि वहाँ भेड़ बकरियां बहुत पाली जाती हैं और वहाँ मुसलमानों का मेला लगता है बहुत बड़ा। वैसे भी मुसलमान के देश जहाँ जहाँ है वहाँ भेड़ बकरियां बहुत पालते हैं। तो वो पुष्कर है जहाँ उन भेड़ बकरियों को पुश करके चलाया जाता है, धक्का देके चलाया जाता है। वो अपने आप ईश्वरीय सेवा नहीं करते। क्या? अपने आप उनकी दिल नहीं है ईश्वरीय सेवा करने की। उनकी दिल है खूब पैसा आए, लोग आए और हमको खूब पैसा दे जाए। भीख मांगती रहती है, सेवा करने की दिल नहीं रहती। तो जो उनके हिसाब से शंकर पार्टी, बाबा के हिसाब से एडवांस पार्टी, वो नया नया तीखा तीखा ज्ञान निकालती है। उस तीखे ज्ञान के आधार पर उनको अपना शीशा तो दिखाई पड़ता है। कि एक बकरी या भेड़ जिस रास्ते पे जाएगी उसी के पीछे पीछे सब चली जाती है। जैसे कुमार का दादी ने एक रास्ता पकड़ा, बाप प्रत्यक्ष हुआ, जानबूझ करके विरोध किया, माना नहीं और अपने पीछे पीछे आने वाली सब भेड़ बकरियों को बरगलाई दिया। अरे बाप नहीं आया है, वो तो बड़ा भारी शैतान है। तो ऐसे ऐसे काम करने वाले जो बाप को प्रत्यक्ष नहीं करते, बाप को और ही गुप्त कर देते हैं, उनकी दिल कैसे होगी बाप की सेवा करने की?
और जो बाप की ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? हैं? जन्म जन्मांतर भीख ही मांगेंगे ना, भीख मांगेंगे, नहीं तो चोरी चकारी करेंगे, नहीं तो डकैती डालेंगे। जैसे मुसलमानों ने भारत में डकैती डाली, मुसलमानों ने क्या किया है? भारत में आए अस्त्र शस्त्र लेकर के और सारा धन संपत्ति लूट के ले गए, लुटेरे थे। तो ये ईश्वरीय सेवा है या आसुरी है? आसुरी सेवा हुई। आसुरी सेवा बहुत करते हैं, ईश्वरीय सेवा की दिल नहीं होती। लेकिन देखते हैं कि एडवांस पार्टी, शंकर पार्टी तो बहुत तेजी से आगे जा रही है। तो फिर उनको कुछ न कुछ दिखावा करने के लिए सेवा करनी पड़ती है। क्या पब्लिक के सामने अगर दिखावा नहीं करेंगे तो पब्लिक उनके पास आना बंद कर देगी। जब पब्लिक आएगी ही नहीं तो उन्हें पैसा मिलेगा ही नहीं। इसलिए उनको पुश किया जाता है, उनकी खुद की इच्छा नहीं है सेवा करने की। और अभी हरेक नदी से पुष्कर करते हैं ना, है हरेक नदी से पुष्कर करते हैं। अभी गोदावरी का पुष्कर है, अभी बाद में पुष्कर का पुष्कर है। हाँ वो हरेक नदी का ऊपर से एक पुष्कर लगाता है। हाँ, नदियां तो चैतन्य है ना, एक एक करके प्रत्यक्ष होती रहती है। सारी नदियां एक साथ प्रत्यक्ष होंगी कि नंबरवार होंगी? नंबरवार होंगी। हाँ, और जाकर के नहाते हैं होता है। अभी मुश्किल होगा प्रश्न गोदावरी का राजमेर में। हाँ, और राजमेर का शुक्रवार उस समय कुछ लोग भी मौजूद है, शरीर भी छोड़ दिया और मुश्किल में जाकर के कुछ पत्रियों अंदर समेट लेते हैं क्या कुछ नदियों। ये आगे वालों ने समझा नहीं क्या आप क्या बात कर रहे? पुष्कर होता है, पुष्कर होता है, उसका अंदर जाकर के नहाते हैं और कुछ पुष्कर में जाकर के उसमें डूब जाता है, डूब जाता है, डूब जाते हैं। कुछ डूब जाता है। तो जो बेहद का ब्राह्मणों का पुष्कर है वो तो समझ गए ना, है? हाँ, उसमें बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं कि नहीं? कोई कोई डूब मरते हैं कि नहीं? डूब मरते हैं। बेसिक ज्ञान में स्नान नहीं करते क्या? स्नान करते हैं कि नहीं? स्नान भी करते हैं। और बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है। बाबा
जो माया के वार में बार बार हार जाते हैं वो क्षत्रिय बनेंगे। जो कभी हार नहीं खाते हैं वो गले का हार बनते हैं, यानी माला का मणका बनते हैं। परंतु राम वाली आत्मा तो क्षत्रिय धर्म का बीज भी है, और सूर्यवंशी भी है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में प्रताप है या एक युग की बात है? सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, क्षत्रियों में श्रेष्ठ पहला राजा। तो खराब बात हुई या अच्छी बात हुई है? हाँ जी, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, नहीं क्लास खत्म हो जाएगा। बाबा कम कला और कम जन्म लेने वाले भारत के, ये क्या लिख दिया, कम कला और कम जन्म लेने वाले आत्माएं भारत के बड़े बड़े राजाएं बनते हैं। बड़े बड़े राजाएं कहाँ बनते हैं? बड़े से बड़े राजाएं तो लक्ष्मी नारायण गाए हुए हैं, राम सीता गाए हुए हैं। वो कम कला वाले हैं, कम जन्म लेने वाले हैं। नहीं तो जो बड़े बड़े राजाएं हैं वो कम कला वाले, कम जन्म लेने वाले हैं, या 16 कला संपूर्ण और 84 जन्म लेने वाले हैं? क्या होंगे? 84 जन्म लेने वाले होंगे और 16 कला संपूर्ण होंगे। ये कैसे लिख दिया? और क्या लिखा फिर? यहाँ गड़बड़ कर दिया। कम कलाओं और कम जन्म लेने वालों की द्वापर युग में, द्वापर युग से पूजा होती है क्या? नहीं। कम कलाओं वाली आत्माओं की और कम जन्म लेने वाली आत्माओं की द्वापर युग से पूजा नहीं हो सकती। किनकी पूजा होती है? जो ज्यादा कलाओं वाले बनते हैं, 16 कला संपूर्ण, और पूरे 84 जन्म लेने वाले बनते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। और हैं? आरती क्यों देते हैं? आरती अभी गोदावरी नदी को पुष्कर हो रहे हैं। अभी गोदावरी नदी पुष्कर हो रहे, इसके 8 दिन है। हाँ, इसके 8 बजे। हाँ, तो आरती देते हैं। आरती देते हैं ना? क्यों? हाँ, रति
बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? हैं? अरे आ करके खुश कर दे तो आरती देते हैं, हमेशा देते हैं, हमेशा देते हैं। हाँ, कि कोई कोई टाइम हमेशा देते हैं या कोई कोई के टाइम आरती देते हैं? कोई कोई टाइम देते हैं। हाँ, और हाँ, केवल कृष्ण ने करने का क्या कृष्ण क्या है केवल कृष्ण ने क्या ये पंखा बंद कर दो। नहीं वो इधर का, उधर उधर उधर। हाँ हाँ, केवल कृष्ण ने करने का क्या पुरुषार्थ करना है? अरे कितनी बार बताया, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तन पूरा लगाएंगे, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। मन बुद्धि कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी मन बुद्धि? मान लो कोई कन्या है या कुमार है और उसने शादी कर ली है, कर ली ना, तो तन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? दे दिया ना, तो कहाँ जाएगा मन? अरे मन कहाँ जाएगा? जिसको तन दे दिया या जिसको तन की ताकत दे दी, उसी में मन जाएगा, बुद्धि जाएगी। तो तीव्र पुरुषार्थ होगा? हैं? बिल्कुल नहीं होगा। तो पहली बात, तन। ईश्वरीय सेवा में जितना तन अर्पण करेंगे उतना तीव्र पुरुषार्थ होगा। फिर है धन। तन को प्रेफरेंस, क्योंकि तन से ही धन कमाया जाता है। फिर जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। कोई बड़ा सेठ हो गया और उसके लड़के ने विदेश में कारखाना जमा दिया, बड़ा कारखाना बनाया और बाप की सारी संपत्ति, बुढ़े बाप सेठ की सारी संपत्ति कहाँ लगा दी? उसे कारखाने में लगा दी। तो सेठ की बुद्धि कहाँ जाएगी? अमेरिका में चली जाएगी ना, वही अमेरिका के कारखाने में जाएगी ना। तो ऐसे ही है, हम अपना धन जिन जिन संबंधियों के पीछे खर्च कर देंगे या मकान बनाने में खर्च कर देंगे या कोई भी धंधा धोरी में खर्च कर देंगे, जबकि बाबा तो कहते सब धंधों में है नुकसान। कोई धंधे अब इस दुनिया में सरसब्ज होने वाले नहीं है सिवाय ईश्वरीय धंधे के। तो धन जहां लगाया है बुद्धि वहां लटकी जरूर रहेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि तन और धन हम कहीं लगाएं
और मन बुद्धि हमारी शिव बाबा की याद में लगी रहे, पुरुषार्थ तीव्र होता रहे, होगा ही नहीं। तो तन और धन बुद्धि को खींच लेगा और पुरुषार्थ नहीं होने पाएगा। कितना भी प्रयत्न करें नहीं होगा, नहीं होगा। और बाबा अंदर वाले चीज पद पाते हैं, अंदर वाले चीज पद पाते हैं, नीचा पद पाते हैं चीज पद। नहीं आज की मुरली में हैं, आज की मुरली में बाबा ने बताया ये नहीं कहा नीचा पद पाते हैं। अंदर वाले सब नीचा पद नहीं पाते और बाहर वाले भी सब नीचा पद नहीं पाते। ये कहा ऐसे भी होगा कि बाहर वाले बहुत ऐसे निकलेंगे जो अंदर वालों से ऊंचा पद पा जाएंगे। उल्टा अर्थ नहीं लगाना कि जो अंदर रहते हैं वो सब नीचा पद पाएंगे। फिर बताओ 8 कहां से निकलेंगे? 8 अंदर से निकलेंगे कि बाहर से निकलेंगे? और इतिहास में बाप के पार्टधारी के साथ कौन से बाप के पार्टधारी की बात कर रहे हैं? इतिहास के कौन से पार्टधारी की बात की आपने? आपका इशारा किस तरफ है? राम बाप। इतिहास में राम बाप कहाँ है? इतिहास तो 2,500 साल का मिलता है। 2,500 साल से पहले तो त्रेता और सतयुग था। वहां का तो इतिहास कोई है ही नहीं है। राम बाप राम कहाँ होता है? द्वापर में है। द्वापर से हिस्ट्री मिल रही है, इतिहास मिल रहा है। और जब से ये इतिहास मिल रहा है तब से राम वाली आत्मा का तो पता ही नहीं है कहाँ है। आपका किसी विशेष आत्मा की तरफ ध्यान है? किसकी तरफ? कौन सी आत्मा की तरफ आप समझ रहे हैं इतिहास में? है? अरे बताएंगे तभी तो जवाब मिलेगा। है? बताओ बताओ। हाँ शिवाजी बोल रहे। शिवाजी। शिवाजी का गुरु कौन था? अरे शिवाजी के गुरु का नाम है? नाम ही नहीं है। हैं? कौन है? गिरी जीजियाबाई। जीजाबाई तो माता थी। वो माता तो सबकी बचपन में गुरु होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और बाबा ने तो कह दिया है माता गुरु को बनाए बगैर तुम्हारा उद्धार हो ही नहीं सकता। राम वाली आत्मा से भी कह दिया। माता गुरु तो बनानी पड़े।
किस बात में? किस बात में गुरु? ज्ञान देने में है? विचार सागर मंथन करने में? किस बात में माता को गुरु बनाना पड़े? है? पढ़ाई में नहीं। पढ़ाई तो बाप ही पढ़ाता है टीचर बन करके, माता नहीं पढ़ाती। ब्रह्मा कुमारी ये समझती हैं ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ पढ़ाई पढ़ाने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मा में पढ़ाई पढ़ाने वाली कौन सी आत्मा थी? है? शिव बाप। ब्रह्मा में पढ़ाई कौन पढ़ाती थी? शिव बाप की आत्मा। राम वाली आत्मा में भी पढ़ाई कौन पढ़ाता है? शिव बाप। गुरु के रूप में भी प्रत्यक्ष होगा तो भी गति सदगति कौन आत्मा करेगी? शिव बाप। बाकी शिवाजी उनका गुरु जीजाबाई को नहीं कहेंगे, तो माता थी। हाँ, पवित्रता के बारे में माता गुरु बाबा ने निमित्त बनाई। स्वर्ग का गेट कौन खोलेगा? माता। भाई क्यों नहीं है? धीरे से बोलते, डर लगता है। क्योंकि पुरुष शरीर जो है वो अपने आवेग को रोक नहीं पाता। गुस्सा आएगा तो आ ही जाएगा। और इसलिए उनके बस की बात नहीं। माताओं के लिए बताया, उनको झंडा दे दिया। क्या? पवित्र दुनिया लाने के लिए। वो पढ़ाई माताएं ही पढ़ा सकेंगी। इसीलिए भारत माता पवित्र धरनी है। पवित्र धरनी में ही भगवान आते हैं। विदेशों में नहीं आते। इस पढ़ाई का मूल लक्ष्य क्या है? क्या है? पावन बनना, पवित्रता प्राप्त करना। आत्मा पवित्र बन जाए, पवित्र दुनिया में चले जाए। और कोई ने पूछा, अंदर रहकर भी, जरूर कोई अंदर वाले नहीं पूछा होगा, अंदर रहकर भी अगर साहूकार बनने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो नहीं बन पाएंगे क्या? क्यों नहीं बन पाएंगे? साहूकार कौन बनेंगे? जो जास्ती धन दान करते हैं वो क्या बनते हैं? साहूकार बनते हैं। हैं? ज्ञान धन। ज्ञान धन ज्यादा दान करेंगे तो राजा बन जाएंगे। और ज्ञान धन वो ही ज्यादा दान करेंगे जो पढ़ाई अच्छी पढ़ेंगे। संग दोष में आ जाएंगे
मान लो किसी ऐसे के संग में आ गए जो डल्ल बुद्धि है, न पढ़ता है और न दूसरों को पढ़ा सकता है, उसके संग दोष में आ गए, लगाव लग गया, तो क्या होगा रिजल्ट है? अरे उसी बैटरी के संस्कार उस बैटरी में आएंगे ना, आएंगे या नहीं? वही बैटरी के संस्कार आ जाएंगे। और हाँ రావణ్లో ఆత్మగా తీసుకుపోయినట్టుగా యాదగిరి చూపించారు కదా. हाँ तेलुगु में बताइए, हैं? आप हिंदी में बात करिए। हाँ हाँ बोलो बोलो। రావణ్లో ఆత్మగా తీసుకుపోయినట్టుగా చూపించారు, దాని యాదగిరి ఏంటి చేస్తున్నారు? बोलिए। మీరే చెప్పండి. रावण आत्मलिंग, रावण आत्मलिंग ले लिया है। हाँ आप जानते हैं ना? हाँ 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 अर्थ क्या है? हाँ, जो राम है वो ही क्या बनता है? रावण बनता है। और उसने जो आत्मा रूपी लिंग है, क्या आत्मा रूपी लिंग है, उसको हाथ में लेकर के चला लंका में, कि लंका में ले जाके स्थापना करेंगे। लेकिन लंका तो वो विदेश है सारे, उन विदेशों में तो शिव बाबा जा ही नहीं सकता, जाता है लेकिन वहां जन्म नहीं लेता। तो उसको ये कहा कि इसको धरनी पे नहीं रखना। क्या कहा? इसको बुद्ध रूपी हाथ में रखना। ज्ञान में धरनी किसे कहा जाता है? हैं? कन्या माताओं को। वो कन्या माताओं रूपी धरनी में अगर वो रख दिया तो गया, फिर हाथ आने वाला नहीं है। हाँ తెలుగులో చెప్పండి అని, హిందీలో చెప్పు భాష. తెలుగులో చెప్తే హిందీలో సమझ आज ही में राम बाप कृष्ण बच्चे का लौकिक नाम क्या है? राम बाप और कृष्ण बच्चे का लौकिक नाम? राम बाप का लौकिक नाम और कृष्ण बच्चे का लौकिक नाम। कृष्ण बच्चे का लौकिक नाम तो बाबा ने बता दिया। क्या? दादा लेखराज, भाग्य का लेख लिखने वालों का राजा। कृष्ण बच्चे का तो बता दिया। बाप क्या करता है? बच्चे का नाम रखता है या नहीं रखता है? बोलो। हैं? बाप जो है, राम बाप है ना, तो राम बाप ने बच्चे का नाम रखा। क्या रखा? लौकिक नाम भी ऐसा ही रख दिया। भाग्य का लेख लिखने वालों का राजा, धर्मराज। धर्मराज सजा देता है ना, सजा देता है तो पद नीचा हो जाता है। जिनको सजा नहीं देता है उनका पद ऊंचा हो जाता है। तो भाग्य का लेख लिखने वालों का राजा हुआ ना। तो नाम देना ये बाप का काम है। बच्चा बाप को नाम नहीं देता, देता है नहीं। तो बाप ने बच्चे का क्लैरिफिकेशन दे दिया। जो कृष्ण बच्चा है उसके लौकिक नाम है दादा लेखराज। अब बच्चे दुनिया में ढूंढे कि बाप कौन? यही तो ज्ञान है। ज्ञान क्या है? हैं? बाप की पहचान। तो बाप की पहचान
सबने अपने अपने तरीके से की है ना। बाप की पहचान में सब नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। अब बाप का आईडी प्रूफ जो है वो बाबा ने बोला है मुरली में कि निश्चय पत्र भरवाओ, कोर्स दो और उनको ऐसा ज्ञान का फोर्स आए कि वो निश्चय पत्र में आईडी प्रूफ सारा ही लिख दें। क्या उसका लौकिक नाम ये है, रहने का स्थान ये है, उम्र उसकी ये है। आईडी प्रूफ में क्या होता है? यही बातें तो होती हैं। तो ये बातें तो हम भी ढूंढ रहे हैं, आप क्या हमसे पूछ रहे हैं? हाँ, राम बाप। बाप की पहचान बाप के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। हम भी बच्चे, तुम भी बच्चे हैं कि नहीं हैं? तो हम और तुम बाप की पहचान दे सकते हैं? आईडी प्रूफ दे सकते हैं? अरे दे सकते हैं कि नहीं? नहीं दे सकते। हाँ? कलयुग आदि में हाँ, पृथ्वीराज। राम बाप। कौन? राम बाप। बुद्धिराज कौन हुआ? पृथ्वी। पृथ्वीराज। हाँ, पृथ्वी का राजा है, सारी पृथ्वी का राजा है। तो वो चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो कलयुग के आदि में भी तो बड़ा ही होगा राजा, होगा या नहीं होगा? बड़ा राजा होगा। कलयुग में आकर के वो विदेशी आते हैं, विदेशी राजा हैं, और उसको अंधा कर देते हैं। क्या? माया रूपी रावण आया और पृथ्वीराज को क्या बनाई दिया? अंधा बनाई दिया। और अज्ञान अंधकार में डूब जाता है। और हाँ, हैं? సేవకరాం हाँ, क्या कहा? क्या वो తెలుగులో చెప్పు। ఆదిలో బ్రహ్మ ఎలాగయ్యారు? బాపు స్త్రీ శరీరం తీసుకోరు కదా, సేవగ్రం బ్రహ్మ ఎలాగయ్యారు? आदि में सेवकीराम ब्रह्म कैसे होगी? आदि में सेवक राम ब्रह्मा कैसे होंगे? सुनो, ब्रह्मा 100 विष्णु बनते हैं, बनते हैं कि नहीं? जो ब्रह्मा बनेगा वो विष्णु बनेगा। और ब्रह्मा कौन बनेगा? जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। अब सवाल ये होता है कि जितने ब्रह्मा नामधारी हैं, एक है या अनेक है? तो जितने ब्रह्मा नामधारी हैं उनमें कोई परम बड़ा ब्रह्मा होता होगा कि नहीं है? परम ब्रह्म शास्त्रों में भी कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ब्रह्मा को नमः नहीं, किसको नमः? परम ब्रह्म को नमः। तो बताओ, जिसमें शिव ने ज्ञान देने के लिए सबसे पहले प्रवेश किया, ज्ञान देने के लिए, वो परम ब्रह्म हुआ या नहीं?
जो आदि में सो अंत में भी होगा। तो वो सेवक राम परम ब्रह्म हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो, हुआ। अरे आपस में ही कॉन्फ्रेंस होती रहेगी। हाँ, सुनने दो। हाँ, बेहद अर्थ क्या है? काय का? भारत माता के शेर, हाँ? भारत माता के शेर दिखाते हैं ना। हाँ। अर्थ क्या है? भारत माता को शेर की सवारी दिखाते हैं, और वो भी शेर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बबर शेर, अंग्रेजी में कहते हैं लायन, और एक होता है टाइगर, वो भी शेर होता है। अपने भारत में टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है, बबर शेर को नहीं मानते। तो भारत माता को बबर शेर की सवारी दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राम वाली आत्मा के द्वारा शिव बाबा जो टीचर का पार्ट बजाते हैं, वो राम वाली आत्मा इतना टीच करती है, इतनी व्याख्या देती है, तो भी कृष्ण की आत्मा समझती नहीं है। समझती है? नहीं समझती है। फिर भी कहती है गीता का भगवान कृष्ण, गीता का भगवान कृष्ण मैं हूँ। गीता का साकार भगवान और कोई दुनिया में नहीं हो सकता मेरे सिवाय। वो उल्टी पढ़ाई पढ़ता है, सीधी पढ़ाई नहीं पढ़ता। लेकिन जब राधा निकलती है, ज्ञान चंद्रमा की बच्ची चंद्रवंशी, तो वो ऐसा प्रैक्टिकल ज्ञान सुनाती है, प्रैक्टिकल धारणा में रह करके, प्रैक्टिकल पवित्रता में रह करके, पवित्र दृष्टि से, पवित्र कृति से, पवित्र वाचा से ऐसा ज्ञान सुनाती है को ब्रह्मा की आत्मा 1 सेकंड में सरेंडर, उसकी सवारी बन जाती। किसकी? भारत माता की। ऐसे होता है। तो भारत माता को बबर शेर की सवारी दिखाते हैं। टाइगर की सवारी नहीं दिखाते। बाघंबरी देवी अलग है और सिंह वाहिनी अलग है। देवियों की सवारी देखी ना, देवियों के चित्र नहीं देखे अलग अलग। बाघंबरी माने बाघ के ऊपर सवारी करने वाली, सिंह वाहिनी सिंह को अपना वाहन बनाने वाली। अगले पुष्कर आते हैं ना, पुष्कर 27 में क्या हुआ? पुष्कर, अगले पुष्कर आएगा।
नमस्कार 27 में। हाँ 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 जी, आएगा आएगा। हम देखेंगे नहीं देखेंगे जो पुष्करणी ब्राह्मण होंगे वो तो पहले देखेंगे, जो पुष्करणी ब्राह्मण होंगे वो तो पहले देखेंगे, और जो सारस्वत ब्राह्मण होंगे वो उससे भी पहले देख लेंगे। सरस्वती कहते हैं ओम राधे मम्मा को। ओम राधे मम्मा छोटी माँ है या बड़ी माँ है? छोटी माँ। और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में जो छोटी माँ है उसमें कौन प्रवेश करता? छोटी माँ प्रवेश करेगी, बड़ी माँ प्रवेश करेगी। ब्राह्मणों की दुनिया में, हम एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ी माँ भी है और छोटी माँ भी है। बड़ी माँ में बड़ी अम्मा प्रवेश करती है, कौन? ब्रह्मा। और छोटी माँ में छोटी माँ प्रवेश करती है। तो जो छोटी माँ सरस्वती है, जगदम्बा सरस्वती, वो छोटी माँ में प्रवेश करती है तो सरस्वती का पुत्र सारस्वत हो गई। तो जो सरस्वती पुत्र हैं वो तो पहले ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कब? 2018 में। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। महाशिवरात्रि भारत में भगवान का जन्म होता है। भारत माता में या भारत पिता में है? भारत माता का गायन है। पिता में भी आया लेकिन किसी को पता नहीं चला। माता में आता है, और माता में जब बच्चा पैदा होता है तो सबको पता पड़ता है कि नहीं? सबको पता पड़ता है। हाँ, बैटरी खलास। ओम शांति।